इख्तियारात से सबसे ज़रूरी चीज़ है नीयत। काम करने की नीयत होती है तो इंसान वसाइल भी ढूंढ लेता है और काम कर भी लेता है। तमाम बुराइयों के बावजूद आज भी सारे पाकिस्तान से लोग मुआश के लिए कहाँ आते हैं? कराची आते हैं। दुनिया भर के प्रोपेगेंडे के बावजूद लोग किसी और शहर नहीं जा रहे, वो इस कराची में आ रहे हैं। तारीखी एतबार से लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है। मादी में वहाँ पर एक चाइना कटिंग करके हमारा मैंडेट छीन लिया गया था। आज मैंडेट हमें वो वापस मिल गया। शायद नादरा के रिकॉर्ड में हाफिज साहब के नाम के आगे मेयर हम लिखवा देते हैं। मैं खुद उनके साथ चलूँगा, दरख्वास्त दूंगा कि मेयर का नाम ऐड हो जाए। हल सिर्फ जमात इस्लामी की बात की तो ऑन अ लाइटर नोट, हाफिज साहब बुरा नहीं मानिएगा, वो सिंधी ज़बान में कहते हैं ना हल, तो चलो आगे बढ़ो, कराची की तरक्की के लिए हमारे साथ काम करो। मेयर कराची शहर का भी और हैदराबाद का भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का इंटरव्यू हम कर रहे हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब का। ये कराची के यंग एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। कराची की सियासी और कराची के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। क्या बातें होंगी, क्या उनका हल है और कौन मेयर आएगा, ये सारी बातें हम इस इंटरव्यू में करेंगे। ये रौनकें जो नज़र आ रही हैं, कराची लव है जानी, ये आपका ही काम है। इस तरह के काम आप क्यों इतने पसंद करते हैं कि जो कराची जो हाइट्स हैं वो ज़्यादा उसको देख के उन्हें एक फील है कि कराची वाकई में यार लव है? शायन कराची है तो लव ना, जिस शहर में आप पैदा हुए हो, पले बड़े हो, से एक मुख्तलिफ उनसियत होती है आपको। तो कराची मेरा घर है, कराची में मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, तो एक ख़ास इश्क है शहर से, मोहब्बत है शहर से। और ये बोर्ड बेसिन इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है कि बोर्ड बेसिन में अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स आता है, बड़ा बूढ़ा बच्चा आता है। तो इसलिए मैंने इस जगह का इंतखाब किया कि क्यों ना इस जगह पे कराची का जो मेरे नज़दीक ये एक स्लोगन है कि कराची दिल है जानी, क्यों ना इस चीज़ को यहाँ पर लगाया जाए। क्या समझते हैं, आपने 15 माह जो गुजारे हैं बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हमने देखा है आप सड़कों पर नज़र आते थे, रातों रात आप घूमते थे। इस वक्त को आप ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं या वो जो आपकी एक हेक्टिक जॉब थी, मीडिया को भी फेस करना है, कुछ गलत खबरें चल रही हैं, तनकीद हो रही है, उसको भी आप फेस करते थे, तो कौन सा आप ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, ये जो मौजूदा टाइम है बड़ा रिलैक्सिंग टाइम है, ज़्यादा टाइम मिल जाता है आपको थोड़ा चहलकदमी करने का, लोगों से मिलने मिलाने का। उस ज़माने में शायद इतनी मसरूफियत की वजह से उतना आप रिलैक्स नहीं होते, लेकिन शायद मैं ये समझता हूँ कि हमारे शहर को ठीक करने के लिए, हमारे सूबे को, हमारे मुल्क को ठीक करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। हमें चीज़ों को ठीक करना है। सख्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोजीशन है, लेकिन इसके अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस भी हैं। इसमें आपको एक लाइमलाइट भी मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको मौका मिलता है कि आप डायरेक्टली अपने शहर के लोगों की खिदमत कर सकें, उनके मसाइल को हल कर सकें। जो सियासी जमातें वो कहती हैं आपने कॉस्मेटिक काम ज़्यादा किया। वो क्या कॉस्मेटिक है? अगर आप कुछ शहर की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वो किस चीज़ को कॉस्मेटिक कहते थे कि यार ये वो काम है जो नज़र आते थे, वो मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी वही काम कर रहा है? वो क्या, मुझे बताएं, ये बात में कितनी हकीकत है? चलिए शायान, कम अज़ कम इस बात का तो वो एतराफ़ करते हैं कि मैंने काम किए, कॉस्मेटिक किए लेकिन काम किए। माजी में तो केएमसी काम करते हुए नज़र नहीं आती थी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि चले उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि काम किए। अब वो कहते हैं मैंने पार्क्स बनाए, पार्क्स बनाने जो हैं वो कॉस्मेटिक काम है। तो अगर कॉस्मेटिक है तो मैं 10 बार इस तरह का काम करना चाहूँगा कि शहर भर के अंदर इस तरह की ओपन पब्लिक स्पेसेस होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि माजी में लोग शायद कॉस्मेटिक चीज़ों पर बिलीव करते थे। हमने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और सिर्फ सड़क नहीं बनाई, हमने सड़क बनाने से पहले जो है ना शायान, ड्रेनेज और सीवरेज के मसाइल को हल किया। उसके बाद फिर हम सड़क की कंस्ट्रक्शन के ऊपर आते थे। ये जिस बोर्ड बेसिन पर हम मौजूद हैं इस वक्त, इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी हमने पार्क्स को बनाया। 4 पार्क्स हमने बना के पब्लिक को दे दिए हैं। तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर सड़क है जिसको रीडू किया है, इंटरनल लेन्स हैं उनको रीडू किया है, पेवर लगाया है। और हर काम करने से पहले हमने पहले ड्रेनेज का मसला हल किया, सीवरेज का मसला हल किया। उसके बाद हमने ये जो कॉस्मेटिक चीज़ें आपको लगती हैं इनको करने की कोशिश की। आपका मैंने देखा है फोकस पार्कों पे ज़्यादा रहा है, क्यों? इसका क्या, इसकी वजह क्या है? क्योंकि जहाँ भी हम देखते थे पार्क की वहाँ रेनोवेशन चल रही हो रही थी और आप जाते थे वहाँ इफ्तिताह इसका हो रहा होता था, क्या वजह थी कि आपने कहा पार्कों पे मुझे ज़्यादा काम करना है? मैं समझता हूँ पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बिला तफरीक, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
वो एक ओपन पब्लिक स्पेस है, शहर की अमानत है, शहर के लोगों की अमानत है। और जितना उन पार्क्स को आप इनकरेज करेंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, उतना मैं समझता हूँ शहरियों को भी ये कंफर्ट मिलेगा कि उनकी गवर्नमेंट उनके लिए काम करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ पार्कों के ऊपर जब आप काम करते हैं तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है, वो लॉन्ग लिव्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो लेट से 1 एकड़ का, आधा एकड़ का, 2 एकड़ का, 4 एकड़ का जो सब्ज़ा आप क्रिएट करते हैं, दरख्त वगैरह लगाते हैं, वो आने वाली नस्लों की सही मानों में खिदमत कर पाते हैं। मकामी हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि वो क्या काम करेगी, यहाँ पे तो वसाइल नहीं है, उनको इख्तियार नहीं दिए जाते। आपने 15 माह जो ये काम किए हैं, अब ज़रा वो बताएं आपने काम क्या क्या किए, क्योंकि लोग ये सवाल करते हैं। मैं फिर कहूँगा कि आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि यार क्या ये तो भाई पीपल्स पार्टी का बंदा था, इसलिए इसके बाद इख्तियारात भी थे, मशीनरी भी इसके पास थी। क्या ये होना ज़रूरी है कि अगर पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो ही काम होंगे, वरना नहीं होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ इख्तियारात से सबसे ज़रूरी चीज़ है नीयत। कि काम करने की नीयत होती है तो इंसान वसाइल भी ढूंढ लेता है और काम कर भी लेता है। जो वसीम अख्तर साहब के ज़माने में कानून था, वही कानून मेरे ज़माने में था। वो इलेक्टेड मेयर थे, मैं एक नॉमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटर था। इसकी छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ कि कराची पोर्ट ट्रस्ट, बल्दिया उज़्मा कराची KMC के करोड़ों रुपए माजी में वाजिबात थे, जो कि वसीम अख्तर साहब मेयर थे और अली ज़ैदी साहब वफाकी वज़ीर थे, लेकिन रिकवरी नहीं हो पाई। मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना और फैसल सब्ज़वारी साहब जो हैं वो वज़ीर बने। मैंने फैसल साहब को रिक्वेस्ट की कि जी शहर की बेहतरी के लिए जो हमारे वसाइल हैं इसके अंदर KPT को कंट्रीब्यूट करना है, ये पैसे आपको अदा करने हैं। उनके साथ हमने बात की, हमने उनके साथ बात करके तकरीबन कोई 24 करोड़ रुपए की इमीडिएट रिकवरी कराई और वो 24 करोड़ रुपए हमने फिर खर्च किए, उनके सामने काम करते हुए नज़र आया। मैंने म्यूनसिपल टैक्स का कॉन्सेप्ट दिया कि जी जो टैक्स आपको कैश कोई ले जाता है, कोई पर्ची की बिना पर ले जाता है, उसका एक डॉक्यूमेंटेड निज़ाम आप लाने की ज़रूरत है। वसीम अख्तर साहब के ज़माने में वो 16-17 करोड़ रुपए इकट्ठा होते थे। जो मैंने निज़ाम मुतारिफ़ कराया था वो शहर को तकरीबन कोई 4 से 4.5 अरब रुपए की आमदनी देने जा रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शयान, हमने काम जो किया ना उसने शहरियों की उम्मीदें उजागर की। पिछली बार जो बारिशें हुई, गो के एक गैर मामूली बारिशें थी, उसमें पानी इतना हमें सड़कों पे नज़र नहीं हुआ, ड्रेन हुआ और नाले। अच्छा, ये क्रेडिट PTI ले जाती है, हमने सुना है उनसे, अली ज़ैदी का आप नाम ले रहे थे, वो कहते हैं कि हमने ये नाले साफ़ कराए, ये तो विभाग का काम था, ये तो बड़े नाले थे, ये चौक थे, हमने गंद निकाला, इतने 1000 कंटेनर निकाले, तो ये इसलिए पानी इस बार सड़कों पे नज़र नहीं आया। PTI की ख़ास बात है, जब कोई अच्छी चीज़ होती है वो कहते हैं जी हम जिम्मेदार हैं उसके, जब कोई बुरी चीज़ होती है कहते हैं ये पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है। यही बारिशों में जब पहली बारिश हुई और पानी कहीं खड़ा हुआ था तो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा कि देखें ये सिंध हुकूमत नाकाम हो गई, लेकिन जब देखा कि नहीं पानी निकल गया तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो काम हमने किया था, इमरान खान ने किया था, इसलिए चीज़ें ठीक हो गई। मैं ज़्यादा दूर नहीं था, छोटी छोटी मिसालें देता हूँ आपको। शयान, आपका दफ्तर है चुनरीगढ़ रोड पर है, आपके TV चैनल का, वहाँ से तो गुज्जर नाला नहीं गुजरता, वहाँ से तो महमूदाबाद नाला नहीं गुजरता, वहाँ पर पानी जमा हुआ और पानी सिटी स्टेशन के नाले से गुजरा। वो सिटी स्टेशन नाले के ऊपर तो काम नहीं किया था ना उन्होंने, वहाँ तो हमने काम किया। महमूदाबाद नाले पर भी जब बारिश का वक्त था तो हम लोग खड़े हुए नज़र आ रहे थे, गुज्जर नाले पे हम लोग खड़े हुए नज़र आ रहे थे। जिस जिस जगह पे आप जो है ना, जिस तरह ये शहर डेवलप हुआ है, प्लानिंग की गई थी, हर जगह मुख्तलिफ नाले हैं और नालों के निज़ाम चलाने के लिए कॉन्स्टेंट काम करना होता है। तो ये जो कांस्टेंट काम ज़िला इंतज़ामिया ने किया और बारिश से पहले तैयारी की थी, ये उसका नतीजा था। कहीं पानी बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ और जहाँ पानी खड़ा हुआ तो वहाँ कोई ना कोई दुश्वारी नज़र आई। उस दुश्वारी को इसी ज़िला इंतज़ामिया ने जाके एड्रेस किया। कोई PTI का या कोई वफाकी हुकूमत का बंदा नहीं आया था जिसने वो शवल लेके या क्रेन लेके जगह को क्लियर किया। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को एक कामयाबी मिली है, बड़ी तादाद में सीटें जीती हैं। अच्छा, इस पर भी आपके पीपल्स पार्टी में तनकीद हो रही है कि उन्होंने तो धांधली की है। उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया जो कराची में उनको इतनी सीटें मिल जाए? अली ज़ैदी साहब ने एक ट्वीट किया था कि पीपल्स पार्टी ने इस तरीके से धांधली की है और PTI के मैंडेट को चुराया है। तो वो जो फॉर्म उन्होंने डॉक्यूमेंट ट्वीट किया था उसमें पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं था, वो जमात इस्लामी जीती थी। तो इमेजिन करें, ये तहकीक किए बगैर ये लोग बात करते थे। देखिए, कराची शहर में जमात इस्लामी का एक MNA नहीं है, एक MNA नहीं है। किसी भी कराची के 7 अजला में से किसी एक ज़िले में एक MNA नहीं है। पूरे कराची में एक MP है जमात इस्लामी का। उसके बावजूद जमात इस्लामी जो है 80, 81, 82 सीटें जीत गई हैं, तो वो जेन्युइन है। लेकिन पीपल्स पार्टी जिसके कराची शहर के अंदर 5 मुंतखब MNAs हैं, वो कहते हैं नहीं,
इन्होंने धांधली की है। अगर मलीर के अंदर पीपल्स पार्टी के 5 MPs हैं और 3 मेंबर नेशनल असेंबली इस वक्त एज वी स्पीक, तो अगर तीनों वहाँ से हमने टाउन जीतनी है तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, हमारी मेजॉरिटी है वहाँ पे। अगर किमाड़ी के अंदर 2 MNAs हैं और दोनों के दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और किमाड़ी से हमने वाज़े बढ़तरी हासिल की है, तो लोगों ने हमको जनरल इलेक्शन में भी वोट दिया था और आज भी वोट दिया है। अगर लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है तो आपको पता है तारीखी एतबार से लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ था, गढ़ है। मादी में वहाँ पर एक चाइना कटिंग करके हमारा मैंडेट छीन लिया गया था, आज मैंडेट हमें वो वापस मिल गया है। और क्यों मिला है? देखिए, अगर आप सिर्फ लियारी की मैं आपको छोटी छोटी मिसाल दूँ ना, चाकीवाड़ा रोड जमात इस्लामी ने नहीं बनाई, PTI ने नहीं बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बना के दी। आज आपको वो रोड बनी हुई नज़र आ रही है। आज मैं इस वक्त वहाँ टैनरी रोड पर गया तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर काम कर रही है। आपका जो ककरी ग्राउंड है उसके ऊपर मॉडर्न स्पोर्टिंग ग्राउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना के दे रही है। मोहब्बत खानजी रोड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाई है। अगर साहिल समंदर का आप रुख करते हैं और मौरीपुर रोड हो, सैंडस्पिट रोड हो, हॉक्सबे रोड हो, मछली चौक की सड़क हो, तो पीपल्स पार्टी ने बनाई, इसलिए हमको वोट पड़ा। अगर हमने साइड के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 31 नई सड़कें हम बना रहे हैं तो उसकी वजह से हमको वोट मिला। अगर मलीर के अंदर हमने चाहे शेरपाव कॉलोनी का ग्राउंड हो, स्टार ग्राउंड हो, चाहे इब्राहिम हैदरी के ग्राउंड हो या गडाब के एरिया में बिन कासिम में ग्राउंड हो, वो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ के चीज़ें हो, उसके ऊपर हमने काम किया तो हम कामयाब हुए। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये UCM जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर काम किया, लोगों को काम होता हुआ नजर। खुर्रम शेर जमान हारे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, यानी कि लोगों ने कामयाबी काम को दी है और तनकीद को नहीं दी। क्या लगता है आपको, मेयर पीपल्स पार्टी बना लेगी या हाफिज साहब आ जाएंगे? देखिए, शायद नादरा के रिकॉर्ड में हाफिज साहब के नाम के आगे मेयर हम लिखवा देते हैं। मैं खुद उनके साथ चलूँगा, दरख्वास्त दूंगा कि मेयर का नाम ऐड हो जाए। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर बिलीव करते हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है सो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कराची के अवाम ने मैंडेट पीपल्स पार्टी को दिया और पहला हक मैं समझता हूँ मेयर का इंतखाब करने का वो पीपल्स पार्टी का है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मेयर कराची शहर का भी और हैदराबाद का भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अच्छा, हल सिर्फ जमात इस्लामी, इस नारे के साथ आपने बड़ी बातें की है, तो ये क्या लगता है, ये जो उनका एक स्लोगन था हल सिर्फ जमात इस्लामी, ये लोग इससे मुतासिर हुए हैं जो जमात को 80 से ज़्यादा नशिस्तें मिल गई? और क्या लगता है आपको, वाकई में क्या कोई एक जमात कराची के मसाइल का हल निकाल सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ MQM के बॉयकॉट से जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ, उसको बेनिफिट मिला। अगर MQM ने बॉयकॉट का इंतखाब नहीं किया होता तो शायद जमात इस्लामी की इतनी सीटें नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का शहर में मैंडेट है, ये शहर बहुत बड़ा है, शहर के अंदर हर सियासी जमात के लोग मौजूद हैं, सपोर्टर्स मौजूद हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि हम तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलें, मिलकर काम करें, कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें, ताकि शहर को की डेवलपमेंट पर तरजीह दी जा सके। ये धरने की सियासत बहुत हो गई, भत्ताखोरी की सियासत बहुत हो गई, अब काम पर फोकस करें, काम करें, और वो शख्स आए जो कि काम करने पर बिलीव करता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसाइल हल नहीं होंगे। जहाँ तक आपने वो हल सिर्फ जमात इस्लामी की बात की, तो ऑन अ लाइटर नोट, हाफिज साहब बुरा नहीं मानिएगा, वो सिंधी ज़बान में कहते हैं ना हल, तो चलो चलो आगे बढ़ो, कराची की तरक्की के लिए हमारे साथ काम करो। कोई भी एक ऐसा ओहदा होता है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का हो या मेयर कराची का। वसीम अख्तर जब मेयर थे, जब वो चले गए तो बड़ी चीज़ें सामने आईं, कहा जाता है उन्होंने बहुत से लोगों को नवाजा। आप 15 माह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर रहे, क्या आपकी भी कोई चीज़ सामने आ सकती है? आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि, क्योंकि आपके बारे में अभी तक कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है, ना तो करप्शन केसेस आ जाते हैं, कोई असासे बढ़ जाते हैं, भर्तियाँ हो जाती हैं, तो आप श्योर हैं कि कोई सामने नहीं ला सकता आपकी? देखिए, कोई नाक़िदीन जो हैं वो तो किसी भी चीज़ पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ, बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि जो मुझे इख्तियारात मिले, वो जो मनसब पर मैं फाइज़ हुआ, मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि उस इख्तियार का अपने शहर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकूं। मैं गलत फ़ैसला कर सकता हूं, लेकिन बदनीयती पर मबनी फ़ैसला नहीं कर सकता हूं। हम सब जितने भी लोग हैं, गलती हो सकती है,
लेकिन जानबूझकर गलती करना, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, इस पे मैं बिलीव नहीं करता। और मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि दयानत के साथ और मतानत के साथ, यानी कि ऑनेस्टी के साथ और इंटेग्रिटी के साथ और जो अपनी समझ बूझ है उसके साथ काम करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम किया है। बड़ा अफसोस होता है कभी हम ऐसे सर्वे देखते हैं कि कराची का शुमार बदतरीन शहरों में होता है, रहने के एतबार से हो, हर तरह से। आप भी इस शहर में ही आपने आँख खोली है, बचपन आपका इन्हीं सड़कों पे गुजरा है। क्या समझते हैं कि कराची जितना फैल चुका है, किस तरह कराची को दोबारा इसकी रौनकें जिस तरह लौट तो रही हैं, एक खुशहाल शहर कब बन जाएगा कराची? कराची खुशहाल शहर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कराची माशाल्लाह जो पाकिस्तान को चलाता है वो कैसे खुशहाल नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ माजी में लोगों ने नेगेटिविटी को बेचा है। अब मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कहीं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे कराची के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ सुनता हूँ। हम जब गूगल करेंगे हमें कोई बुरी चीज़ नज़र आएगी। देखिए, तमाम बुराइयों के बावजूद आज भी सारे पाकिस्तान से लोग मुआश के लिए कहाँ आते हैं? कराची आते हैं। आज भी सारे पाकिस्तान से लोग तालीम हासिल करने के लिए कहाँ आते हैं? कराची आते हैं। आज भी तमाम बुराइयों के बावजूद लोगों को अगर इलाज मुआवजा कराना है वो कहाँ आते हैं? वो कराची आते हैं। तो कराची की तो यूएसपी ये है, दुनिया भर के प्रोपेगेंडे के बावजूद लोग किसी और शहर नहीं जा रहे, वो इस कराची में आ रहे हैं। बट हमने बदकिस्मती के साथ इस कराची की जो फीचर है कि कराची एक ऐसा शहर है, एक ऐसा समंदर है जो सबको अपने अंदर समेट लेता है, सबको अपना लेता है, जिसके अंदर हर किसी का है ये शहर। हमने बदकिस्मती के साथ इस चीज़ को उजागर नहीं किया। सड़कों पे आ जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा मटेरियल यूज़ किया है। कोई रोड को ले लें, आजकल जिस तरह जहांगीर रोड पे अल्लाह जन्नत नसीब करे आमिर लियाकत साहब को, उन्होंने वो काम करवाया था, वो फिर दोबारा टूटा, अब दोबारा बन रहा है। फिर कहा जा रहा है कि मुर्तज़ा वहाब के दौर में बना, इसलिए उसका काम बड़ा नाक़िस मटेरियल है। कराची की सड़कों में क्या नाक़िस क्या होता है जो ये सड़कें दोबारा टूट जाती हैं? क्या आपको लगता है? जहांगीर रोड का काम मेरे दौर में शुरू हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। हम अनफॉर्चुनेटली वो इनकम्प्लीट काम के ऊपर भी सियासत करने की कोशिश करते हैं। काम अभी भी चल रहा है और इंशाल्लाह अनकरीब काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जज कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि यार मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, आप कोई इंजीनियर नहीं है। मैं बैठ के फैसला नहीं कर सकते काम की क्वालिटी कैसी हो। ये काम उन इंजीनियर्स को करना है, उन एक्सपर्ट्स को करना है। मैंने अपने दौर में ये चीज़ मेक श्योर की कि जो भी काम किया जाए उसकी पेमेंट तब होगी जब कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंट उसको वेरीफाई करेगा काम की क्वांटिटी और काम की क्वालिटी क्या है, ताकि एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव आपको मिल सके पेमेंट करने से पहले। तीसरी चीज़ वजह क्या है, हम लोग चूँकि ऑप्टिक्स ओरिएंटेड लोग हैं ना, हम सड़क बना देते हैं लेकिन अंडरग्राउंड जो काम करना होता है, ड्रेन का, सेवरेज का, उसको हम ठीक नहीं करते। पानी की लीकेज के काम को हम ठीक नहीं करते, और वो जो पानी है ना वो सड़क का दुश्मन है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो भी नई सड़क बनने की ज़रूरत है उसमें अगर सेवरेज को, ड्रेनेज को, पानी की लीकेज को पहले एड्रेस किया जाएगा, उसके बाद सड़क को बनाया जाएगा, तो सड़क ज़्यादा देर पा होगी और ज़्यादा सस्टेन कर पाएगी। दूसरी चीज़, हमें अपने गली मोहल्लों में अब डामर के बजाय ये जो पेवर हम ला रहे हैं ना, इस पेवर के कॉन्सेप्ट को इनकरेज करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये पेवर जो है ना पानी से ख़राब नहीं होता, तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो हम अब चीज़ों को इवॉल्व कर रहे हैं, एंड होपफुली इन मंथ्स एंड ईयर्स टू कम ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सियासतदान एक तो जहाँ कोई भी हो, चाहे उसके पास कोई ओहदा हो या ना हो, प्रोटोकॉल में अपने उसके गार्ड्स होते हैं, सब कुछ होता है। आप जब आपके पास ओहदा एडमिनिस्ट्रेटर का था तब भी आपने नहीं रखा, इससे पहले भी आपके पास ओहदे रहे हैं, मुशीर कानून आप अब भी हैं। क्या वजह है, आपको प्रोटोकॉल क्यों समझ में नहीं आता? वरना तो लोग कहते हैं कि यार डाला हो, पीछे गार्ड हो, पीछे 2-3 वीगो और हर जगह जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ ऐसी लगती है कि नहीं यार इसकी हौसला शिकनी करते हैं आप? सच बताऊं, प्रोटोकॉल इसलिए नहीं रखता कि जब प्रोटोकॉल नहीं होगा तो फिर लोग बड़ा उसको मिस करते हैं। और ये ओहदे जो हैं ये आर्जी होते हैं, तो इन ओहदों से मुंसलिक जो चीज़ होती है इससे इतनी मोहब्बत करनी नहीं चाहिए। तो इसलिए ये आपको मेरे साथ इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, कोशिश करता हूँ कि सेफ्टी जो है उसको मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ। लेकिन हाँ, बुनियादी चीज़ ये है, लोग भी अप्रिशिएट नहीं करते इस चीज़ को। और मैं समझता हूँ जब आपके पास प्रोटोकॉल नहीं होगा तो फिर आप बड़ा मिस करेंगे कि यार एक ज़माना होता था जब मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ चलती थी। मैं समझता हूँ इंसान जैसा होता है उसको वैसे ही रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आपका कीमती वक्त आपने हमें दिया।